हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिगनिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीति रिवाज पिंजरा। इससे पहले हम आपके लिए रीति रिवाज वाटर वाइफ्स की कहानी ला चुके हैं और आपको उस कहानी का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। रीति रिवाज पिंजरा की कहानी शुरू होती है जहां समीर और राधिका के रिश्ते की बात चल रही है और पंडित जी कहते हैं कि प्यार कभी कुंडली देखकर नहीं होता और ये भी कहते हैं कि उन दोनों की शादी होनी बहुत मुश्किल है। समर के फादर पंडित जी को कुछ उपाय करने को कहते हैं और पंडित जी बताते हैं कि अगर दूल्हे से पहले दूल्हे की कोई कंवारी बहन अगर दुल्हन से वरमाला कर ले और फिर दूल्हा दुल्हन से विवाह कर ले तो ये शादी सही तरीके से चल सकती है। इस पुराने रीति रिवाज को समर के पिता और राधिका की माँ पिता दोनों मान जाते हैं। नताशा, जो कि समर की कजन सिस्टर है, इन सभी बातों को पास से सुन रही होती है और वो अचानक से आ जाती है और वो भी राधिका से वरमाला करने को तैयार हो जाती है। अगले ही दिन समर को कहीं काम से जाना पड़ जाता है और वो नताशा को राधिका से मिलने को कहता है और वो खुशी खुशी मान जाती है। नताशा अपने कमरे में बैठे बैठे राधिका की फोटो देखते हुए सोचने लगती है कि वो कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अचानक से नताशा की नींद खुल जाती है और पता लगता है कि वो तो एक सपना था। अगले ही दिन नताशा राधिका से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है और वो जल्दी ही शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। नताशा राधिका को बहुत शॉपिंग करवाती है और कई बार शॉपिंग करवाने के बहाने उसे इधर उधर हाथ भी लगाने लगती है। नताशा और राधिका जैसे ही शॉपिंग कर घर पहुंचते हैं और राधिका कहती है कि आज तो बहुत थकावट हो गई है, तो नताशा मौके का फायदा उठाते हुए राधिका की मसाज करने लगती है। राधिका को साड़ी पहनना नहीं आता, इसी वजह से नताशा उसे साड़ी पहनाती है और उसे कई बार इधर उधर छेड़ती भी है। राधिका बहुत भोली और मासूम होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता कि नताशा उसका फायदा उठा रही है। कुछ टाइम बाद पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक एक मंडप में नताशा की राधिका से वरमाला होने के बाद समर की राधिका से शादी हो जाती है। राधिका की सुहागरात के दिन नताशा समर को बातों में लेकर उसे कहती है कि आज तो मैं ही राधिका के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। समर पर नताशा का एहसान होने के कारण वो भी मान जाता है। नताशा की नज़र राधिका पर बहुत टाइम से है और वो उसे बेहद प्यार करने लगती है। नताशा उसी रात राधिका को एक ड्रेस गिफ्ट करती है और कहती है कि ये पहनकर आओ। फिर दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। नताशा चालाकी से राधिका की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। राधिका कुछ टाइम बाद शराब पीते ही बेहोश हो जाती है और नताशा उसकी बेहोशी का पूरा फायदा उठाने लगती है। सुबह उठकर नताशा राधिका को मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है जिसमें राधिका नताशा के साथ कुछ गलत कर रही है और वो उसे लगातार ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। नताशा राधिका को कहती है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम मेरे पास चली आना, वरना मैं समीर को ये तुम्हारी वीडियो दिखा दूंगी। राधिका रोते रोते कमरे से चली जाती है। फिर ऐसा कई बार होता है कि जब नताशा राधिका को वीडियो क्लिप के ब्लैकमेलिंग में एक्सप्लॉइट करने लगती है। एक दिन समर को किसी पार्टी में जाना होता है और नताशा राधिका को कहती है कि समर के जाने के बाद मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी। राधिका ये सुनकर घबरा जाती है। समर के कुछ टाइम के जाने के बाद नताशा राधिका से फिर एक्सप्लॉइट करने लगती है और इसी बीच अचानक से समर पार्टी से जल्दी आ जाता है और वो नताशा और राधिका को गलत अवस्था में देख हैरान हो जाता है। नताशा डर के कारण समर को ब्लैकमेल वाला वीडियो दिखाती है और कहती है कि राधिका मेरे साथ ऐसा पहले बहुत बार कर चुकी है। समर को सब कुछ समझ आ जाता है और वो नताशा को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करी है। नताशा समर से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। समर राधिका से उसे ना समझने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। फिर नताशा कमरे में बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि उसने ये क्या करा। हम समाज के सभी पुराने रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमसे किसी और वेब सीरीज़ की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।